सोचिए, अगर आपको किसी देश तक पहुंचना हो और वहां पहुंचने के लिए आपको कम से कम 2 देशों को पार करना जरूरी हो, ऐसा देश जो दुनिया में बेहद रेयर है। अब दिमाग में सवाल आता है, आखिर ये रहस्यमयी देश है कौन सा? जी हाँ दोस्तों, ये देश है उज्बेकिस्तान। लेकिन यकीन मानिए, ये तो बस कहानी की शुरुआत है, क्योंकि इस देश के राज सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं उज्बेकिस्तान की जमीन और उसके नक्शे की ओर। उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया के दिल में बसा हुआ है और इसकी सबसे अनोखी बात है कि ये सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 देशों से घिरा हुआ है। उत्तर में कजाकिस्तान, पूर्व में किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, दक्षिण में अफगानिस्तान और पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान। यानी अगर आप उज्बेकिस्तान जाना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी देश को पार करना ही पड़ेगा। लेकिन असली रहस्य तो यह है कि उज्बेकिस्तान दुनिया के सिर्फ 2 देशों में से एक है जो डबल लैंडलॉक्ड है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ से निकलकर आपको समुद्र तक पहुँचने के लिए कम से कम 2 देशों की सरहदें पार करनी होंगी। दुनिया में सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं, लिechtenstein और उज्बेकिस्तान। है ना कमाल की बात? अब जरा इसकी जमीन की तरफ देखिए। लगभग 80% हिस्सा डेजर्ट और सेमी डेजर्ट से ढका हुआ है। यहाँ का सबसे बड़ा डेजर्ट है किजिलकुम डेजर्ट, जिसका नाम उज्बेक भाषा में रेड सैंड यानी लाल रेत रखा गया है। लेकिन इसी बंजर सी धरती पर बहती हैं 2 ऐतिहासिक नदियां, एमुडारिया और सिरडारिया। यही नदियां प्राचीन काल से इस क्षेत्र की जीवन रेखा रही हैं और इन्हीं ने उज्बेकिस्तान की सभ्यता को जन्म दिया। और अगर हम यहाँ के मौसम की बात करें तो वो भी किसी रहस्य से कम नहीं। गर्मियों में यहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और सर्दियों में ये गिरकर -20 डिग्री तक पहुंच जाता है। यानी यहाँ की धरती पर आपको रेगिस्तान की तपिश और बर्फीली ठंड दोनों एक साथ देखने को मिल जाएगी। उज्बेकिस्तान की असली पहचान उसके इतिहास और संस्कृति में छुपी हुई है। अगर हम हजारों साल पीछे जाएं तो यह इलाका दुनिया के सबसे मशहूर रास्ते का हिस्सा हुआ करता था, सिल्क रोड। जी हाँ, वही रेशम मार्ग जिस पर व्यापारी चीन से लेकर यूरोप तक सफर करते थे। इस रास्ते पर बना समरकंद और बुखारा जैसे शहर उस दौर में वाणिज्य और ज्ञान का केंद्र थे। यही वजह है कि समरकंद को अक्सर दुनिया का क्रॉस रोड कहा जाता है। अब जरा सोचिए, 14वीं सदी में एक ऐसा शासक उभरता है जिसने आधे एशिया और यूरोप तक अपने साम्राज्य की छाप छोड़ दी। उसका नाम था तिमूर, या जिसे आप तैमूर लंग के नाम से भी जानते हैं। उसकी राजधानी समरकंद सिर्फ एक शहर नहीं थी बल्कि एक ऐसा शाहकार जहां उसने शानदार मस्जिदें, मदरसे और मकबरे बनवाए। आज भी रेगिस्तान स्क्वायर की खूबसूरती देखकर कोई भी दंग रह जाए। इसे इस्लामिक आर्किटेक्चर का हीरा माना जाता है। वहीं शाह-ए-जिंदा कॉम्प्लेक्स की नीली टाइलों से सजी इमारतें आपको सीधे मध्यकालीन युग में ले जाती हैं। संस्कृति की बात करें तो उज्बेकिस्तान का समाज बेहद रंगीन है। यहाँ की आधिकारिक भाषा उज्बेक है, जो तुर्किक भाषा परिवार से जुड़ी है। लेकिन सोवियत यूनियन का हिस्सा रहने की वजह से आज भी रशियन भाषा यहाँ व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है। धर्म के लिहाज से देखें तो यहाँ के करीब 90% लोग मुस्लिम हैं और इनमें से अधिकतर सुन्नी समुदाय से हैं। इसके अलावा यहाँ ईसाई और यहूदी समुदाय भी मौजूद हैं, जिससे इसकी सांस्कृतिक विविधता और भी गहरी हो जाती है। उज्बेकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी उतनी ही दिलचस्प है जितना इसका इतिहास। इसे अक्सर व्हाइट गोल्ड कहा जाता है क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण पैदावार है कॉटन। कई दशकों तक उज्बेकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर रहा है। यहाँ की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा इसी सफेद सोने पर टिका हुआ है। लेकिन सिर्फ कपास ही नहीं, उज्बेकिस्तान की धरती अपने अंदर कुदरती खजाने भी छुपाए बैठी है। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस और गोल्ड रिजर्व्स मौजूद हैं। इतना ही नहीं, उज्बेकिस्तान दुनिया के टॉप यूरेनियम प्रोड्यूसर्स में भी गिना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये देश न सिर्फ सेंट्रल एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक एनर्जी हब बनता जा रहा है। एग्रीकल्चर की बात करें तो उज्बेकिस्तान की जमीन बेहद उपजाऊ है। यहाँ के फ्रूट्स और मेलन्स पूरी सेंट्रल एशिया में मशहूर हैं। खास तौर पर यहाँ उगने वाली मीठी खरबूजे और तरबूज विदेशों तक एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ अंगूर, सेब और चेरी भी बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं। आधुनिक दौर में उज्बेकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को और भी डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद लंबे समय तक यहाँ क्लोज्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज थीं, लेकिन हाल के वर्षों में सरकार ने बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म
टूरिज्म और ट्रेड को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे देश की जीडीपी लगातार ग्रोथ दिखा रही है और उज्बेकिस्तान धीरे धीरे एक इमर्जिंग मार्केट के रूप में पहचान बना रहा है। अगर आप उज्बेकिस्तान की यात्रा पर निकलें तो आपको लगेगा मानो आप समय की मशीन में बैठकर हजारों साल पीछे चले गए हों। यहाँ के शहर और मॉन्यूमेंट्स आपको सीधे प्राचीन सिल्क रोड के द्वार में पहुंचा देंगे। सबसे पहले बात करते हैं समरकंद की। यह शहर न सिर्फ उज्बेकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का ऐतिहासिक रत्न है। समरकंद को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थान है रेजिस्टेंस स्क्वायर, जहाँ 3 भव्य मदरसे खड़े हैं। इन इमारतों की नीली टाइलें और भव्य गुंबद देखकर कोई भी दंग रह जाता है। रेजिस्तान को अक्सर दुनिया के सबसे खूबसूरत चौकों में गिना जाता है। इसके अलावा यहाँ का गोरे अमीर मौजोलियम तिमूर यानी तमरलेन की कब्र है। इसका सोने से सजा गुंबद और रहस्यमयी नक्काशी आज भी आगंतुकों को हैरान कर देती है। अब चलते हैं बुखारा की ओर, जो कि कभी इस्लामी संस्कृति और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। इस शहर में आज भी 140 से ज्यादा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं। यहाँ की कल्याण मिनारेट, जिसे टावर ऑफ डेथ भी कहा जाता है, मध्यकालीन काल में इतनी ऊंची थी कि आक्रमणकारियों तक को आश्चर्य में डाल देती थी। यूनेस्को ने बुखारा को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है और यह शहर आपको असली शिरुकुरोडो वाइब्स देता है। तीसरा मोती है खिवा। खिवा को अक्सर एक म्यूजियम सिटी कहा जाता है क्योंकि इसका पुराना हिस्सा इचन काला एक किलेबंद शहर की तरह है। यहाँ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप किसी लिविंग म्यूजियम में घूम रहे हों। मिट्टी से बने महल, मस्जिदें और मिनरेट्स आपको 18वीं 19वीं सदी की कहानियां सुनाते हैं। लेकिन उज्बेकिस्तान की यात्रा सिर्फ खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स तक सीमित नहीं है। यहाँ एक ऐसा शॉकिंग फैक्ट भी है जो दुनिया के लिए एक सबक बन चुका है। कभी यहाँ स्थित आरल सी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील हुआ करती थी, लेकिन 1960 के दशक में सोवियत दौर की गलत पॉलिसीज और पानी के अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से यह झील लगभग सूख चुकी है। आज आरल सी की जगह रेत का रेगिस्तान फैल गया है, जिसे देखकर लोग चौंक जाते हैं। यह घटना पर्यावरणीय तबाही का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। उज्बेकिस्तान की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है यहाँ का नेशनल डिश प्लाव। इसे यहाँ सिर्फ एक खाना नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। प्लाव चावल, मांस, गाजर और मसालों से मिलकर बनता है और इतना लोकप्रिय है कि इसे हर शादी, त्योहार और बड़े आयोजन में जरूर परोसा जाता है। यहाँ तक कि ताशकंद में तो प्लाव सेंटर नाम का एक पूरा कॉम्प्लेक्स है जहाँ रोजाना हजारों लोगों के लिए प्लाव पकाया जाता है। कहा जाता है कि अगर आपने उज्बेकिस्तान में प्लाव नहीं खाया तो आपकी यात्रा अधूरी है। अब बात करते हैं ताशकंद मेट्रो की। दुनिया की ज्यादातर मेट्रो सिस्टम्स सिर्फ एक सफर करने का जरिया होती हैं, लेकिन ताशकंद की मेट्रो को दुनिया की सबसे खूबसूरत अंडरग्राउंड रेलवेज में गिना जाता है। इसके हर स्टेशन को एक आर्ट गैलरी की तरह सजाया गया है। कहीं झूमर लटकते मिलेंगे तो कहीं पारंपरिक मोज़ेक्स और स्कल्पचर्स। कई स्टेशंस पर तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी राजमहल में खड़े हों। ये मेट्रो सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि एक कल्चरल एक्सपीरियंस है। उज्बेकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी भी किसी से कम नहीं। यहाँ जब कोई मेहमान घर आता है तो उसका स्वागत सबसे पहले ब्रेड और ग्रीन टी से किया जाता है। ब्रेड को यहाँ सेक्रेड माना जाता है। इसे फेंकना या जमीन पर गिराना अपशकुन समझा जाता है। इस परंपरा से पता चलता है कि उज्बेक लोग अपने मेहमानों को कितना सम्मान देते हैं। और अब सुनिए एक और अनोखी बात। उज्बेकिस्तान में हैंडशेक ट्रेडिशन थोड़ा अलग है। यहाँ केवल पुरुष ही एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। अगर कोई महिला ग्रीटिंग करना चाहे तो वह बस हल्के से सिर झुकाकर या हाथ को दिल पर रखकर अभिवादन करती है। यानी यहाँ की सामाजिक परंपराएं आपको बहुत ही खास और अलग अनुभव देती हैं। तो दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, उज्बेकिस्तान सिर्फ रेगिस्तान, पुरानी इमारतों या मस्जिदों का देश नहीं है। यह एक ऐसा जादुई गेटवे है जो आपको सीधे हजारों साल पुरानी सिल्क रोड की रहस्यमयी यात्रा पर ले जाता है। यहाँ की गलियां, महल और स्मारक आपको इतिहास की कहानियां सुनाते हैं जिन्हें देखकर आपका दिल और दिमाग दोनों रोमांचित हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर आपको मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? समरकंद की नीली टाइलों से सजी रहस्यमयी गलियों में खो जाना या फिर खीवा के किले की दीवारों के पीछे छुपे इतिहास को महसूस करना? सोचिए, हर कदम पर इतिहास, संस्कृति और रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप ऐसे और रोचक तथ्य देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।